हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ स्नेहा कंडा। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हम लोग ने पार्टीशन वैल्यूज़ ख़त्म कर दी थी, डिस्क्रीट का पार्ट किया था, उसके बाद कंटिन्यूस डेटा किया था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिस्पर्जन स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, डिस्पर्जन हमारी जो स्टैटिस्टिक्स का है काफ़ी अच्छा पार्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो अच्छे से समझ लो। बेस है ये हमारा जितना भी कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स जो स्टैटिस्टिकल मेथड सब्जेक्ट है वो एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स का बेस है। ठीक है, तो आप जितना ही क्लैरिटी से ये वाले पार्ट स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स कर लोगे, आगे जाके उतनी ज़्यादा आपको परेशानी कम आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्पर्जन से। डिस्पर्जन डिस्पर्जन का शॉर्ट नेम रख दो स्कैटरनेस। बेसिकली डिस्पर्जन हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो डेटा है, जो हमारी पॉपुलेशन है, वो कितनी ज़्यादा फैल रखी है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं, एक तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कुछ बहुत ज़्यादा जो एवरेज हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल पढ़ते नहीं हैं, तो वहाँ पे आके आपका जो डेटा होता है वो आपका डिस्पर्स करना शुरू कर देता है। ठीक है, डिस्पर्स इन द सेंस कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो उनमें डिफरेंस है, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस आपने ली हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि आपने एक क्लास में जाके 30 स्टूडेंट्स का या 100 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है, तो आप जाओगे वहाँ पे। ठीक है, कुछ बच्चों के आप देख रहे हो कि किसी के 98-95 मार्क्स आ रहे हैं, तो कई बच्चों के वहाँ पे देखें अगर तो 21, 23 लाइक दैट ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेगा, आपका जब मीन वगैरह निकालोगे, तो आपको जब मीन निकालोगे वहाँ पे आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी थोड़ी सी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो आप देखना चाहते हो कि जो आपका डेटा है वो कितना फैल रखा है, कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ होमोजेनियस हैं या हेट्रोजेनियस हैं। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन होमोजेनियस टाइप की होगी, मैं देखूँ तो देखो, अगर तो वैल्यूज़ में डिस्पर्जन, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि अगर हमारी ऑब्जर्वेशन में फ़र्क कितना है, ठीक है, ऐसे लगा लो आप इजी समझने के लिए। तो अगर मैं बताऊं आपको कि जो हमारी पॉपुलेशन है होमोजेनियस टाइप है, होमोजेनियस का मतलब ये हुआ कि पास पास वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमारे पास लेस डिस्पर्स्ड डेटा होगा। ठीक है, मतलब डेटा है जो लेस डिस्पर्स्ड है, वहाँ पे अगर हेट्रोजेनियस डेटा है तो वहाँ पे हमारे पास मोर डिस्पर्स्ड डेटा मिलेगा। ठीक है, कि जो हमारी डिस्पर्जन है वो होमोजेनियस पार्ट में कम आती है, लेस डिस्पर्जन होती है, और जो हेट्रोजेनियस पार्ट में आती है वो हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आई होप डिस्पर्जन आपको क्लियर होगा। जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस आप लेते हो उनमें आपस में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वहाँ पे कम डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है, वो आपको देखने के लिए डिस्पर्जन की हेल्प से पता चलता है। ठीक है, डिस्पर्जन बेसिकली आपके सेंट्रल पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है, एवरेज देखता है, वो एवरेज कहाँ से गड़बड़ हो रही है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपका एक 90 वाला बंदा है, एक आपका 22 वाला बंदा है, ठीक है, तो अगर आप इनकी एवरेज लो, ठीक है, आप इनकी एवरेज निकालोगे तो बहुत ज़्यादा कम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है आपकी एवरेज। अब 90% वाले बंदे का तो उड़ गया ना काम। ठीक है, वो तो बंदा 90% दे रहा था। अगर मैं बोलूँ इनके हिसाब से 90 वाले 2 बंदे हैं और इनकी क्लास में 22 वाली लाइन में 4 बंदे हैं। ठीक है, तो मेरी जो क्या कहते हैं एवरेज आएगी वो कुछ 45-46 के करीब आएगी। ठीक है, तो मैं इस क्लास को हमेशा ऐसे देखूंगी कि ये 45-50% वाली क्लास है, अच्छे बच्चे नहीं है, लेकिन अच्छे बच्चे कुछ तो है ना उसमें, तो वहाँ पे आके ये चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं कि कुछ अच्छा पार्ट भी उस चीज़ में है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, डिस्पर्जन काम आती है, सेंटर से देखती है वो कि क्या कितना डेटा डिस्पर्स है, कितने बंदे हैं जो वो
बहुत ज़्यादा वैल्यू ले रही हैं और कितनी ऑब्जर्वेशन है जो बहुत ज़्यादा कम वैल्यू ले रही हैं। एवरेज से कितना डिस्पर्स कर रहे हैं हमारा डेटा, ठीक है। तो बेसिकली एवरेज पे ध्यान देते हैं डिस्पर्जन में। तो डिस्पर्जन बेसिकली डेफिनेशन डिस्पर्जन की हमें क्लियर है। अब हम लोग करेंगे मेजर। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स की मेजर्स हैं। फर्स्ट जो है चलो मैं आपको टाइप वाइज बताती हूँ। 2 टाइप्स की बेसिकली हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हो सकती है। फर्स्ट है जब हमने ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस देखना हो बाय डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस के ऊपर हम लोगों ने ध्यान देके ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस देखना है। अगर मैं आपको बात करूं कि हमारी सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू 90 है और सबसे कम वाली वैल्यू 22 है, ठीक है। अगर हम लोगों ने इनके डिफरेंस को डिस्टेंस को देखना है और डिफरेंस को देखना है तो हम लोग बाय डिस्टेंस वाली मेजर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। कि हमारी जैसे क्वार्टाइल थी, परसेंटाइल थी और हमारे पास डिसाइज है, ठीक है। तो हम लोगों ने इनकी वैल्यूज़ का डिफरेंस देखना है, तब भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बाय डिस्टेंस। जो भी हमारे पास जो होती है सेंट्रल वैल्यू से, बाय सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू पे काम करके ये हमें मेजर्स देती है, ठीक है। सो बाय डिस्टेंस हमारे पास 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज रेंज। नाम क्या है, रेंज। फर्स्ट मेजर है ये। सेकंड मेजर हमारे पास क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन याद रखना है बच्चे, इसको कैपिटल क्यू से डिनोट करते हो आप इसको, ठीक है। और हमारे पास जो थर्ड है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ थर्ड सेंट्रल वैल्यू में आती है, उसको बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ये अबाउट किसी भी पॉइंट हो सकती है, ठीक है। तो अबाउट में लिख रही हूँ, अबाउट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट का मतलब ये है कि आप किस वैल्यू से, डेटा की किस वैल्यू से बाकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग एवरेज लेके चलते हैं। अगर एवरेज लेंगे, एवरेज इज़ मीन, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कहोगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। अगर आप किसी और पॉइंट से लेके चल रहे हो कि हाँ हमें इसी बच्चे से कंपेयर करना है, जैसे मैं आपको कहूँ कि हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है, और एक बच्चा आपके पास है, जिस बच्चे से आप इन 30 बच्चों को कंपेयर करना चाह रहे हो, ठीक है, कि ये बच्चे उस बच्चे से कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कम इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो ये वाला पॉइंट है अबाउट एनी पॉइंट। अगर आप किसी एवरेज बच्चे से इन 30 बच्चों को कंपेयर करना चाह रहे हो तो आप एवरेज लेके चलोगे, उसको बोलोगे आप मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। अगर आप किसी और मार्क्स वाले बच्चे से उसको कंपेयर करना चाह रहे हो तो मीन डेविएशन अबाउट दैट पॉइंट। क्लियर है, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसको बड़े अच्छे से समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसका नाम याद रख लो। इसको S.D से आप डिनोट करते हो, इसको आप M.D से आप डिनोट करते हो, ठीक है। और रेंज को आप R से डिनोट करते हो और क्वार्टाइल डेविएशन को आप Q से डिनोट करते हो, ठीक है। सबसे पहली हमारी जो मेजर है, एक एक करके हम लोग इनको करते हैं। तो मैं इरेज कर रही हूँ ये। सो सबसे पहली जो मेरी है रेंज, R से डिनोट करोगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, R मैक्सिमम माइनस R मिनिमम। इसका मतलब ये है कि आपके डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर दोगी तो आपके पास रेंज आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे साथ साथ, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे ना R मैक्सिमम माइनस R मिनिमम, यहाँ पे डाटा बनाएंगे तो उसको सोल्व करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। मैं इधर फॉर्मूलाज लिख रही हूँ, आप साथ साथ नोट करते जाओ। सेकंड है जो मेरे पास क्वार्टाइल डेविएशन।
क्वार्टाइल डेविएशन को Q से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 को डिवाइड कर दो 2 से, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन। अब Q3 क्या है, थर्ड क्वार्टाइल, Q1 क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द क्वार्टाइल थर्ड और क्वार्टाइल 1। क्लियर है? तो आप उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, आफ्टर दैट 2 से आप डिवाइड करेंगे, यू विल गेट व्हाट, क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर है? सो दिस इज़ वेरी इजी। अगर आपको क्वार्टाइल्स निकालनी आती है तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालनी भी आती है। ठीक है? सो थर्ड जो मेरे पास है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, सो मीन डेविएशन किसी भी पॉइंट से हो सकती है, एनी पॉइंट। ठीक है? तो इसका फॉर्मूला मेरे पास रहता है होता है मेरे पास 1 डिवाइड्स कैपिटल N समेशन I गोज़ टू 1 to N Fi। दिस इज मॉडुलस ऑफ xi माइनस कैपिटल A। अब ध्यान देना बच्चे, दिस इज मीन डेविएशन। दिस n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करोगे तो ये n बनेगा आपके पास। दिस Fi इज फ्रीक्वेंसी और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, xi क्या है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से आप क्या माइनस करोगे, दिस a। अब ये a क्या है, एनी पॉइंट, जिस भी पॉइंट से आप मीन डेविएशन फाइंड कर रहे हो वो वाला पॉइंट a कंसीडर होगा। क्लियर है? अगर आप अबाउट एवरेज फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे आप x बार डालोगे। अगर आप किसी भी और पॉइंट से फाइंड कर रहे हो तो आप यहाँ पे आर्बिटरी नंबर डाल दोगे। a का मतलब होता है कोई भी आर्बिटरी नंबर, कि आप जिस पॉइंट से मीन डेविएशन फाइंड कर रहे हो वो आपका a है। क्लियर है? अगर a हमारे पास एवरेज है तो a हमारे पास क्या हो जाएगा, x बार हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास क्या है, एक आर्बिटरी नंबर है। ठीक है? और फोर्थ मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मेरे पास होता है, इसको ना आप सिग्मा से डिनोट करो याद रखने के लिए। दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा। ठीक है? सिग्मा इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैटिस्टिक्स में सिग्मा को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हो आप। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला कुछ ऐसे है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइड्स n I गोज़ टू 1 to N Fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये अब ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे जो x बार है वो x बार ही रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में यही फ़र्क है कि यहाँ पे एक तो जो मैग्नीट्यूड है वो ख़त्म कर दिया इन्होंने, कैसे, स्क्वायरिंग करके। क्लियर है? स्क्वायर कर दिया, मैग्नीट्यूड ख़त्म कर दिया और एक की जगह पे क्या आया यहाँ पे, x बार। x बार इज़ व्हाट, द एवरेज ऑफ द डेटा। क्लियर? सो अगर मैं बात करूँ आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन से फॉर्मूला बनाने की, यहाँ से कुछ 3 फॉर्मूले मेरे और बनते हैं। ठीक है? अगर मैं आपको कहूँ कि वेरिएबिलिटी चेक करनी है आपको डेटा की, उसको आप बोलते हो वेरिएंस। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है? वेरिएंस जो होता है डेटा का, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन फाइंड करने से अच्छा आप वेरिएंस फाइंड करो। वेरिएंस होता है वेरिएबिलिटी। दिस इज़ ऑल्सो द डिस्पर्जन, कि आपका जो डेटा है वो कितना वेरी कर रहा है। ठीक है? उसमें कितना है जो डिफरेंस है। तो वेरिएंस इज़ व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है आपके पास, सिग्मा। ठीक है? तो सिग्मा इज़ अ स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा का स्क्वायर उसको आप बोलते हो वेरिएंस। ये दिमाग में अभी बिठा लो। वेरिएंस आपके पास क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू आपके पास अगर ये है तो आपके पास वेरिएंस इसके स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब ये है कि आपका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/n
आई गोज़ टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आपकी किसकी वैल्यू होती है? आपके वेरिएंस की। अगर आपको कहते हैं कि आप डेटा का वेरिएंस चेक करो तो आप इस फॉर्मूला से वेरिएंस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करो तो आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दो, अगर आपके पास वेरिएंस है तो। क्लियर है? अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके लिए वेरिएंस निकालना है तो उसका स्क्वायर कर दो। क्लियर? तो ये याद रखना है, सिग्मा का स्क्वायर वेरिएंस होता है, अकेला सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इस x की जगह पर मैं a डाल दूं तो वो क्या बनता है? एक नया नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, अब ध्यान देना, रूट मीन स्क्वायर को आप एस, कैपिटल एस से डिनोट करते हो, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास कैपिटल एस से आता है, सेम टू सेम सिग्मा जैसे 1/n आई गोज़ टू 1 to n एफ आई, बट एक्स आई माइनस यहाँ पे एक्स बार नहीं आएगा, यहाँ पे किसी भी वैल्यू से वो क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी आर्बिट्रेरी वैल्यू से आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हो तो दैट विल बिकम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। दिस इज़ व्हाट रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक्स बार, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन के लिए कोई भी पॉइंट आप चूज़ कर सकते हो। क्लियर? अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो उसको बोलते हो आप मीन स्क्वायर डेविएशन। मीन स्क्वायर डेविएशन, बस कुछ नहीं करना, आई गोज़ टू 1 to n एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर रूट उतार दिया मैंने, ठीक है। ध्यान देना बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, सिग्मा का स्क्वायर वेरिएंस है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में आप यहाँ पे एवरेज की जगह कोई एक आर्बिट्रेरी नंबर यूज़ कर रहे हो तो इट विल बिकम एस। एस इज़ व्हाट? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। अगर इसका स्क्वायर करते हो आप तो आपको मीन स्क्वायर डेविएशन मिलती है। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूज करती हैं चीज़ें। बाद में जाके बच्चे कहते हैं ये भी वेरिएंस है और ये सिग्मा भी तो वेरिएंस है, तो इनमें फ़र्क क्या है? ठीक है, तो वेरिएंस कब होता है आपके पास? जब आप मीन के कॉरस्पॉन्डिंग लेके चलते हो सारा कुछ। और रूट मीन स्क्वायर कब होता है? जब आप किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट से लेके वेरिएबिलिटी को चेक करते हो, ठीक है। तो दोनों केसेस में वेरिएबिलिटी ही मिलती है आपको, वेरिएंस ही मिलता है, बस आप पॉइंट कौन सा यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे एवरेज यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो, कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको। अगर मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं और अजम्पशंस की बात करूं तो ये बिल्कुल सेम जो हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी में किया था ना, वो सेम है। उसमें आप लिख सकते हो वही, ऑल ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड होना चाहिए, सैम्पलिंग जो फ्लक्चुएशन है वो कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बाकी सारी 6 पॉइंट से 6 प्रिंसिपल से सेंट्रल टेंडेंसी के सेम प्रिंसिपल डिस्पर्जन भी फॉलो करता है, ठीक है। तो अब वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन सबसे अच्छी होगी जो इन 6 के 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं रेंज की बात करूं तो अगर रेंज है जो उसमें सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमारी 2 ही जो वैल्यूज़ हैं एक्स मैक्सिमम और एक्स मिनिमम में यूज़ हो रही है ना, तो दिस इज़ नॉट डिपेंड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, तो वहीं पे ही हमारी जो फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए ये कम यूज़ करते हैं हम लोग मेजर। और उसके बाद क्वार्टाइल में भी सिर्फ हाफ डेटा जो रहता है 50% ऑफ डेटा, इसमें हम लोग सिर्फ 2 वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, इसमें 50% ऑफ डेटा यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है ना। 50 कैसे? Q3 25% लेगा, Q1 25% लेगा, ठीक है। तो 50% ऑफ डेटा यूज़ कर रहे हो, तो ये भी कम यूज़ करते हो आप, ठीक है। मीन डेविएशन अच्छा मेजर है, बट इसमें क्या है, आपके जो मैथमेटिक्स के बच्चे नहीं होते हैं उनको ये जो हमारा मॉडुलस है ये कम समझ आता है,
तो वहाँ पे आके उनको थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि मॉडुलस आ रहा है, और दूसरी चीज़ ये नेगेटिव पॉइंट्स को ख़त्म करता जा रहा है मॉडुलस लेके बिना बात के, ठीक है। तो वहाँ पे मीन डेविएशन अच्छा मेजर है, लेकिन कि जो मैं इसके ड्रॉबैक्स हैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक तो ये जो मॉडुलस वैल्यू ले रहा है, दूसरा इसका जो नेगेटिव पार्ट ये मॉडुलस लेके ख़त्म कर रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जाके ड्रॉबैक क्रिएट करता है, ठीक है। और लास्ट हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। सबसे अच्छा मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन माना जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ कमी है, दैट इज़ ये स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट फाइंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जो भी हमारे पास नॉन मैथमेटिक्स वाले बच्चे होते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट रहता है उनके लिए। अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, उनको लगता है कि ये स्क्वायर रूट जो हम लगाते हैं वहाँ पे और स्क्वायरिंग वगैरह करते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारी कैलकुलेशंस के लिए, लेकिन ये रिज़ल्ट अच्छा देता है, एक्यूरेसी अच्छी देता है। तो अगर आपको पूछा जाए डिस्पर्जन में से सबसे अच्छी मेजर कौन सी है, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। तो वेरिएंस इज़ वन ऑफ दैट ऑल्सो, ठीक है। तो वेरिएंस भी हमारा अच्छा है, तो ये याद रखना है जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर होता है हमेशा। ऑलराइट, तो आज के लिए चलो इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यही रेस कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे ये हमें फॉर्मूलाज चाहिए इधर वाले, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने लास्ट में एक डाटा किया था, उसमें से ये वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, चलो ठीक है। तो अगर मेरे पास कंटिन्यूस टाइप का डेटा है, ये मेरे पास 10 से क्लास इंटरवल दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी मिड वैल्यूज़ फाइंड कर लूँ, ज़रूरत पड़ेगी, हाँ बिल्कुल पड़ेगी मीन निकालने के लिए। एक्स फाइंड कर लेती हूँ यहाँ से मैं, 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है। और उसके बाद मेरे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है इन्होंने 6, 5, 8, 15, 7, 6 और 3, ये मेरे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैंने रेंज फाइंड करनी है, जो जो चाहिए ना हम वही करते जाएंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले रेंज फाइंड करनी है। रेंज का मतलब x की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है, रेंज फाइंड कर रही हूँ 65, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 5, तो रेंज कितनी आ गई मेरे पास है 60, सिंपल एज दैट, क्लियर। दूसरा है मेरे पास क्वार्टाइल। क्वार्टाइल के लिए मेरे को क्वार्टाइल डेविएशन के लिए मेरे को पहले क्वार्टाइल्स फाइंड करनी पड़ेंगी, Q3 और Q1। सो पहले मैं Q3 फाइंड कर लूँ। Q3 के लिए मेरे को 3 इंटू n इज़ वॉट, n मेरे पास 50 है, इनको टोटल करोगे तो यू विल गेट 50, ठीक है। 50 इंटू डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 154, तो मेरे पास क्या आ गया 37.5 आ गया, ठीक है। तो बस देखो इससे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, x कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन दिस, इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है मेरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। सो मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो पहले वो निकाल लेते हैं। 6, 11, 19, 34, 41, 47, 50, ये मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 41, सो ये रहा, क्लियर। सो मेरे पास सबसे पहले मैंने 3 फाइंड करना है, Q3। सो Q3 जब आप फाइंड करोगे तो यू विल गेट व्हाट, 40 प्लस 10/7, 37.25 माइनस 34, ये हम निकाल चुके हैं पहले से, तभी मैंने लिखा है। सो Q3 की वैल्यू आपके पास आएगी कुछ 44.64, आप नोट करते जाओ बच्चे। और अगर मैं Q1 की वैल्यू निकालूँ तो यहीं पे कर रही हूँ मैं Q1 सोल्व, जस्ट कहाँ चला गया,
सो अगर मैं Q1 की वैल्यू निकालूँ यहाँ से Q1, सो 1 टाइम्स n इज़ 50/4, सो 50/4 क्या होगा हमारे पास, 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और 5 ज़ा 12.5। 12.5 से जस्ट ग्रेटर कौन सी है, 19, ये अब ये क्लास रहेगी मेरे पास। सो Q1 निकालने के लिए क्या रहेगा हमारे पास, 20 प्लस मैग्नीट्यूड कितना है 10 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 और इनटू 12.5, उससे कम वाली फ्रीक्वेंसी कौन है 11। सो Q1 मेरे पास क्या जाएगा, Q1 इज़ 11.23। Q1 ये रहा, Q3 मेरे पास ये रहा, ठीक है। तो मेरे पास Q की वैल्यू क्या होगी, ये रहा, Q की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, मैं यही निकाल रही हूँ। Q3 इज़ व्हाट, 44.64 माइनस 11.23 डिवाइड बाय 2, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Q, ठीक है। यहाँ पे ना ये गलत है, इन्होंने गलत कर रखा है, ये यहाँ पे सेट कर लो बच्चे। Q1 की वैल्यू 22.19 आएगी, तो यहाँ पे 22.19 करो और यू विल गेट Q, ठीक है। तो Q की वैल्यू आपके पास बेसिकली क्या रहेगी, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ऊपर से इरेज कर रही हूँ मैं। सो मेरे पास ये Q की वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगी आपके पास, 44.64 से माइनस करोगे 22.14 और डिवाइड करोगे 2 के साथ, तो यू विल गेट Q इक्वल्स टू 11.23। ये क्वार्टाइल डेविएशन की आपके पास वैल्यू आ गई। अगर आपको फाइंड करना है मीन डेविएशन, अगर मैं आपको बोलूँ कि मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट फाइंड करो, तो मैं ए किसी को भी ले सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं ए लूँ 35 को, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले xi माइनस ए करते जाओगे, xi माइनस ए का कॉलम बनाओगे। दूसरा क्या चाहिए आपको, इसी कॉलम को fi से मल्टीप्लाई करते जाओगे, दिस कॉलम इनटू दिस कॉलम, दैट विल बिकम fi xi माइनस ए। तो ये ध्यान रखना, ये वाला जो कॉलम है आप हमेशा क्या करोगे, अगर वो नेगेटिव में भी आंसर आ रहा है तो आप उसको क्या बना दोगे, पॉजिटिव बना दोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो है मॉडुलस में है, ठीक है। तो अगर मैं 35 के कॉरेस्पॉन्डिंग लूँ तो क्या होगा, xi क्या आपका ये, ठीक है ना, और a क्या है आपका ये। अगर मैं a इसको लूँ तो 5 माइनस 35 करोगे, 15 माइनस 35, ऐसे 20 माइनस 35 लिखते जाओगे, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगी, ये आपका कॉलम आ जाएगा। अब इसका जो सम होगा वो ये आपकी ये वैल्यू है, दिस, बस कुछ नहीं करना, उसी वैल्यू को आपने 50 से डिवाइड कर देना है। आई होप आपको समझ आ रही है, ठीक है ना। नहीं समझ आ रही है तो आप दोबारा देख सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर ये क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट, अगर मैं आपको बोलूँ कि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो, तो आपका ये पॉइंट ए नहीं होगा। सबसे पहले आप इस डेटा का मीन फाइंड करोगे, ठीक है। तो मीन आपको पता ही है, fi इंटू xi का समीशन करोगे, उसको डिवाइड करोगे fi से, fi इज़ व्हाट, समीशन ऑफ fi इज़ व्हाट, कैपिटल N, 50 से डिवाइड कर दोगे, वहाँ से यू विल गेट मीन। चलो कर लेते हैं, लेट मी रेज दिस, करते हैं। चलो, आई होप ये क्लियर होगा आपको। सबसे पहले मैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, मैं इस ए पॉइंट को मीन ले रही हूँ, ठीक है। तो मीन लेने के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका मतलब है मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मीन चाहिए, ठीक है। जब मीन फाइंड करोगे, मीन आपका क्या होता है, fi इंटू xi डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi, ठीक है। तो समीशन ऑफ fi आपका 50 है। ये कॉलम कैसे आएगा, fi इंटू xi, कॉलम बनाओगे, उसका टोटल करोगे, यू विल गेट दिस।
वैल्यू। सो मीन मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मेरा मीन आएगा 33.4, 33.4 मेरा मीन आएगा। आप फाइंड करके देख लेना, 33.4 आपका मीन आ जाता है। अब मैं फाइंड कर रही हूँ ये एक्स बार, क्लियर। अब उसके बाद मैं इसको फाइंड करूँगी, फिर मेरा क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन। सो लेट, अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आएगा आपके पास 28.4, देन 18.4, देन 8.4, 1.6, 11.6, 21.6, देन 31.6। ठीक है, ये एक्स आई माइनस एक्स बार आया आपके पास, मतलब हर एक 5 माइनस 33.4, 15 माइनस 33.4, ये मेरा ये कॉलम आया। नेक्स्ट है एफ आई इज़ व्हाट दिस। अब इस वैल्यू को मैं इससे मल्टीप्लाई करके लिखती जाऊंगी, ठीक है। सो मेरे पास कुछ आ रहा है 170.4, देन 92, देन 67.2, फिर 24 आ रहा है, देन 81.2, फिर 129.6, देन 94.8। ठीक है, मेरे ऊपर नीचे हो गया, तो आप देख लेना। जब मैं इसका टोटल करूँगी तो मेरे पास आएगा 659.2। तो ये मेरे पास इसका टोटल आया, ये टोटल मेरे पास ये वैल्यू है, क्लियर है। सो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है, और एन मेरे पास क्या है 50। इसको डिवाइड करना है कैपिटल एन से। कैपिटल एन क्या होता है, आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास ये आ जाएगा, और यू विल गेट द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का आंसर आपका आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट 13.184। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन आपके पास ये आएगी 13.184। आई होप क्लियर होगी ये चीज़ें आपको। तो नेक्स्ट अगर मैं कहूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, अब वेरी इजी, कुछ नहीं करना आपने। ये वाला जो कॉलम है, ये वाला, इस कॉलम का स्क्वायर कर देना है, उसको एफ आई मतलब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो उसका सम आएगा उसको आप 50 से डिवाइड करोगे, और उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे। यू विल गेट व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन आप खुद निकालोगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप मेरे से पूछोगे, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर करना है, आपको वेरिएंस पूछे, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, उसके बाद उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। यू विल गेट द वेरिएंस ऑफ द डेटा, क्लियर। सो आज हमने डिस्पर्जन किया, ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन किया, और उसके बाद उसको फाइंड कैसे करते हैं हम लोगों ने वो किया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की। ठीक है, तो डिस्पर्जन हमारा यही ख़त्म होता है। आपके 2-3 टॉपिक्स पढ़े हुए हैं जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स के हैं, तो उनमें से एक तो मोमेंट्स हैं। आई थिंक हम लोगों को इसके बाद मोमेंट्स कर लेना चाहिए। फिर क्यूटोसिस करेंगे, ठीक है, क्यूटोसिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्यूटोसिस के बाद एक स्क्यूनेस टॉपिक है, फिर वो करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।